हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर एक या दो सेंटेंसेस में देना है, यानी कि शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। तो वो जो होली मैन थे, जो साधु थे, जिन्होंने संतोष की मदर को आशीर्वाद दिया था, वो सरप्राइज क्यों हो गए, वो आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे। सो द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वॉज सरप्राइज बिकॉज हिज ग्रैंड मदर सॉट ब्लेसिंग्स फॉर अ डॉटर। तो वो क्यों सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो किसके लिए आशीर्वाद चाहती थी, एक डॉटर के लिए। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पर्सन आस्क द सीयर्स टू ब्लेस फॉर अ सन। और उसकी सोसाइटी में क्या था कि एक बेटे के जन्म को वरदान समझा जाता था, ब्लेसिंग समझा जाता था, ठीक है। तो इसलिए वो हैरान है कि ये एक डॉटर के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। तो वो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल देके आपको बताना है कि जो संतोष थी वो एक लड़की, एक यंग गर्ल होने के रूप में कुछ भी तर्क रहित मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये आपको एग्जाम्पल के से शो करना है। तो शी यूज़ टू वियर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस मीन्ड फॉर गर्ल्स। तो वो क्या पहनना पसंद करती थी, शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी, ना कि ट्रेडिशनल कपड़े, ठीक है, जो उस समय उन सोसाइटी में लड़कियों के लिए बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब तो वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। सो यही है कि यही हमको शो करता है कि जो संतोष थी वो कुछ भी अनरीजनेबल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई वॉज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल। संतोष को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया। तो संतोष वॉज सेंट टू लोकल स्कूल इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। तो उसको लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया। इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली की जो फैमिली की रीति रिवाज तौर तरीके चले आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उसको लोकल स्कूल में भेजा गया। वाई डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। अब उसने दिल्ली के लिए अपना घर क्यों छोड़ा और कब छोड़ा। तो उसमें आप इसी क्वेश्चन में दो चीज़ें बतानी है कि कब छोड़ा और एक क्यों छोड़ा। सो शी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। तो उसने क्यों छोड़ा, उसका आंसर तो ये है कि उसको एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए थी, उचित शिक्षा के लिए उसने घर छोड़ा और वो दिल्ली गई। और कब छोड़ा, सॉरी यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं, व्हेन एंड वाई। सो क्यों छोड़ा, उसका आंसर तो ये है कि शी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। और कब छोड़ा, तो उसका आंसर ये है कि जब वो 16 ईयर्स की एज की थी उसने तब अपना घर छोड़ा था, ठीक है। सो आपको दो आंसर्स देने हैं इसमें, व्हेन एंड वाई। वाई का आंसर तो ये है फॉर गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, और व्हेन का आंसर ये है कि एट द एज ऑफ 16, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5th। वाई डिड संतोष पेरेंट एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। अब दिल्ली में संतोष के पेरेंट्स क्यों सहमति दे देते हैं कि वो उसके स्कूल की फ़ीस को पे करेंगे। वट मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ संतोष आर ब्रॉट इन टू लाइट बाई दिस इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट से जो संतोष की क्या क्या मेंटल क्वालिटीज़ सामने आती हैं, ठीक है। उसके बाद है तो इसका आंसर है कि हर पेरेंट्स गॉट रेडी बिकॉज शी इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो संतोष के जो पेरेंट्स थे वो रेडी हो जाते हैं क्योंकि संतोष उनको बताती है अपने प्लान्स के बारे में कि वो मनी को अर्न करेगी पार्ट टाइम वर्क करके और अपनी स्कूल की फ़ीस को पे करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन छूटा हुआ था, लिखा हुआ था क्वेश्चन में एक चीज़, मेंटल क्वालिटीज़ आपको बतानी है। इस आंसर में वो मिसिंग है, तो आप लिख सकते हो क्या क्या मेंटल क्वालिटीज़ थी संतोष की। सो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो था वो था डिटर्मिनेशन। ये तो पूरे चैप्टर में बात हुई है इसकी। तो सेकंड आप लिख सकते हो यहाँ पे आपका उसका हार्ड वर्क। थर्ड आप लिख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। वैसे तो ये 3 इनफ है, बट अगर एक और लिखना चाहते हो तो एक आप लिख सकते हो ऑनेस्टी। सो ये 4 मेंटल क्वालिटीज़ थी जो संतोष की हमारे सामने मतलब सारी आप हमारे सामने उभर कर आती है, ठीक है। मेंटल क्वालिटीज़, मानसिक गुण। फर्स्ट आप लिखोगे इसमें डिटर्मिनेशन, सेकेंड लिखोगे हार्ड वर्क, थर्ड लिखोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फोर्थ लिखोगे ऑनेस्टी, ठीक है।
चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इसका पार्ट 2 आता है। इसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर करना है, अबाउट 30 वर्ड्स में आंसर करना है इसका। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। अब संतोष ने माउंटेन्स पे चढ़ने की शुरुआत कैसे की। सो शी विश टू क्लाइंब माउंटेन्स व्हेन शी वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वन डे शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हरसेल्फ। शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। क्या कहते हैं वो कि संतोष की इच्छा बहुत उभरी माउंटेन्स पे क्लाइंब करने की। कब, जब उसने अपने विलेजर्स को देखा अपने कमरे से, ठीक है, जो हिल पे जा रहे थे और अचानक से वैनिश हो जाते हैं। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर। अचानक से कुछ समय बाद वो गायब हो जाते हैं। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को खुद चेक करेगी क्या वो चढ़ पाती है कि नहीं। सो वहाँ पे और तो कोई नहीं था, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स ही थे। सो लेटर शी सेव्ड मनी, बाद में उसने कुछ पैसे भी सेव करे एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और एडमिशन ले लिया कहाँ पे, उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। देन शी बिगन क्लाइंब माउंटेन्स एवरी ईयर। तब वो एवरी ईयर माउंटेन्स पे क्लाइंब किया करती थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। अब कौन कौन से इंसिडेंट थे एवरेस्ट पे जाने के दौरान, कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो ये शो करते हैं संतोष का कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। तो संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। अब संतोष यादव ने एक अपने क्लाइंबर को एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करी जो जिनकी डेथ हो गई थी कहाँ पे, साउथ पोल इन 1992 एवरेस्ट मिशन, ठीक है, साउथ पोल पे उनकी डेथ हो गई थी। शी सेव, तो उनको तो वो बचा नहीं पाई लेकिन उन्होंने मोहन सिंह को बचाया। शी सेव्ड मोहन सिंह हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ हैड शी नॉट शेयर्ड ऑक्सीजन विद हिम। तो उन्होंने फिर किसकी जान बचाई, मोहन सिंह की जान बचाई, जो भी अपनी लाइफ को खो देते अगर संतोष उनके साथ अपनी ऑक्सीजन को शेयर ना करती, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शोज़ हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के लिए उनका कंसर्न क्या शो करता है, ठीक है। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो ये शो करती है कि वो अपने इन्वायरमेंट की भी बहुत केयर करती थी। सो संतोष वॉज रियली कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट की, वो बहुत केयर करती थी, बहुत कंसर्न थी, वो बहुत चिंता करती थी। शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयज़। वह हिमालय से 500 kg गार्बेज को इकट्ठा करके लेके आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। अब एवरेस्ट पे पहुँचने, जब वो एवरेस्ट पे पहुँची तो उन्होंने कैसे अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया, ठीक है, जब वो अपने एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच जाती हैं। सो शी सेड दैट इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ पे इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, द वेरी ग्रेट मोमेंट, ठीक है, बहुत ही महान क्षण। तो वह कहती हैं कि इस ग्रेट मोमेंट के आने के लिए मुझे बहुत समय लगा। इट वॉज डिलाइटेड एट दिस मोमेंट एंड प्राउडली अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर। तो कहते हैं कि मोमेंट बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल है, बहुत ज़्यादा शानदार मोमेंट है ये, ठीक है, और प्राउडली मोमेंट है, ठीक है, और क्योंकि उन्होंने अपने इंडियन फ्लैग जो ट्राई कलर है उसको भी लहराया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, संतोष यादव, सॉरी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेट, यस। तो कहते हैं कि जो संतोष यादव थी got into the record books what times she scaled Mount Everest। संतोष यादव got into the record books what times she scaled Mount Everest, what were the reason for this। तो वो कहते हैं कि जो संतोष यादव थी उन्होंने दोनों टाइम जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी तो दोनों टाइम उन्होंने, उनका नाम रिकॉर्ड बुक में आया, ठीक है, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। तो इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो शी इज़ द यंगेस्ट वुमेन हु स्केल्ड द एवरेस्ट। सबसे पहले तो वो सबसे यंगेस्ट वुमेन थी, सबसे यंगेस्ट लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो गई। शी इज़ द ओनली वुमेन हु क्लाइम द एवरेस्ट ट्वाइस। वो पहली ऐसी वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार गई थी। सो इसलिए उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। चलिए उसके बाद है पार्ट 3, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज टू, क्या करती थी वो, सी द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। तो उन विलेजर्स को देखते थे जो हिल पे जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं कुछ समय बाद। फिर उसके बाद व्हेन शी फिनिश कॉलेज संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर। बिकॉज, क्यों लिखना था लेटर ऑफ अपॉलॉजी अपने फादर को, सो क्योंकि शी वॉज गोइंग इन डायरेक्टली फॉर ट्रेनिंग एंड नॉट होम विच शी हैव डन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो सीधा अपनी ट्रेनिंग के लिए जाती है, अपने घर जाने की बजाय वो सीधा ट्रेनिंग पे जाती है बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए।
फिर उसके बाद है थर्ड, ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेंडिशन, अब एवरेस्ट पे चढ़ते समय उनके जो सीनियर्स थे टीममेट्स में वो क्या एडमायर कर रहे थे, एडमायर्ड हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, जबकि वर्किंग टुगेदर इंडियर्ड हर टू फेलो क्लाइंबर्स। ठीक है, तो मतलब उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो बतानी है, क्या क्या एडमायर किस किस चीज़ की प्रशंसा कर रहे थे, तो वो उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स की, फिजिकल फिटनेस की और मेंटल स्ट्रेंथ की तो वो प्रशंसा कर रहे थे। और फेलो क्लाइंबर्स के दिल में एक जगह बनाई किस चीज़ ने, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, कि एक साथ काम करने की जो भावना थी संतोष की, उस भावना ने उनके फेलो क्लाइंबर्स के दिल में एक स्पेशल जगह बनाई। फिर पार्ट 4 था, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन। अब ये वर्ड्स और एक्सप्रेशन नीचे लिखे हैं ना, तो ये आपको टेक्स्ट में से मीनिंग बताना है इसका। ठीक है, वर्ड्स ढूंढने हैं। टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, तो एक इसका मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग। इसका मतलब होता है ब्लेसिंग। बेस्ड ऑन रीज़न, सेंसिबल, रीजनेबल, जो किसी रीज़न के ऊपर बेस्ड होता है, सेंस के या रीज़नेबल होता है तो उसे बोलते हैं रेशनल। द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो हम अक्सर काम करते हैं, तो ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ कस्टम नहीं आएगा और यहाँ ब्लेसिंग भी नहीं आना चाहिए। चलो यहाँ कस्टम तो ठीक आ भी सकता है, लेकिन यहाँ ब्लेसिंग नहीं आएगा, क्योंकि टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ ये होता है एज्यूम्ड, इसका वर्ड है एज्यूम्ड। और आपको वैसे भी ये पैराग्राफ नंबर 1 से ढूंढना है, तो उसमें एक वर्ड है एज्यूम्ड, वो आएगा, इसका आंसर ब्लेसिंग नहीं होगा। सेकंड है बेस्ड ऑन रीज़न, सेंसिबल एंड रीजनेबल, तो रेशनल। ठीक है, थर्ड है यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग, जो हम अक्सर काम करते हैं, तो इसमें कस्टम भी आ सकता है और इन लाइन विद भी आ सकता है, कि इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर राइजिंग फ्रॉम विद इन, तो एक स्ट्रॉन्ग इच्छा तो कहते हैं अर्ज। फिर द पावर ऑफ एंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, या एंड्योरेंस। सो ये बाकी तो ठीक थे, लेकिन ये फर्स्ट वाले की जगह ब्लेसिंग की जगह एज्यूम्ड आएगा, ब्लेसिंग नहीं आएगा। सो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स थे। सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।